हेलो एवरीवन, पोस्ट ऑफिस की लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट जो 1 अप्रैल से लागू होकर 30 जून तक जारी रहेंगी वो आ चुकी है। और सरकार ने अब की बार फिर बहुत ही शानदार तोहफा दिया है सबको, क्योंकि सारी ही स्कीम की लगभग इंटरेस्ट रेट बढ़ाई है। बहुत सारी स्कीम्स जिसकी इंटरेस्ट रेट पहले नहीं बढ़ी थी उनकी भी इंटरेस्ट रेट अब की बार बढ़ गई है। जिन स्कीमों की पिछली बार इंटरेस्ट रेट बढ़ाई थी उनकी भी इंटरेस्ट रेट और बढ़ा दी है। तो इस वीडियो में जानेंगे कि अब लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट क्या हो गई है और उस लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट जो 1 अप्रैल से लागू होंगी उसके हिसाब से अब हमें पोस्ट ऑफिस की हर स्कीम पर कितने रुपए इन्वेस्ट करने पर कितना मिलेगा, सारी चीज कैलकुलेट करके देखेंगे। और इसके साथ साथ कंपैरिजन करके देखेंगे कि पहले हमें कितना मिलता था और अब नई इंटरेस्ट रेट के हिसाब से हमें कितना मिलेगा और हमें इससे कितना फायदा होगा। आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट हर स्कीम की क्या है। आपके सामने ये लेटेस्ट नोटिफिकेशन है जो सरकार ने जारी किया है। ये जानते हैं नई इंटरेस्ट रेट क्या है और पहले क्या थी। तो सबसे पहले बात करते हैं पोस्ट ऑफिस की सिंपल सेविंग अकाउंट की। तो सिंपल सेविंग अकाउंट की पहले भी 4% इंटरेस्ट रेट थी और फिलहाल उसको सेम रखा गया है, उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। अब बात करते हैं पोस्ट ऑफिस की 1 साल की एफडी यानी जिसको टीडी भी बोलते हैं। पहले 6.6 इंटरेस्ट रेट थी, अब 6.8% है। जो 2 साल की एफडी है उसकी इंटरेस्ट रेट 6.8% थी पहले, अब उसको बढ़ाकर 6.9% कर दिया गया है। पोस्ट ऑफिस की जो 3 साल की एफडी थी उसकी इंटरेस्ट रेट पहले 6.9 थी, उसको बढ़ाकर 7% कर दिया गया है। पोस्ट ऑफिस की 5 साल की एफडी की जो पहले इंटरेस्ट रेट थी वो 7% थी, बहुत ही शानदार थी, लेकिन इसको और बढ़ाकर अब 7.5% कर दिया गया है। तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है सबके पास अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं पोस्ट ऑफिस में, क्योंकि बहुत ही अच्छी इंटरेस्ट रेट अब की बार बढ़ाई गई है। अब बात करते हैं पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम के बारे में। देखिए बहुत ही लंबे समय से पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम का इंटरेस्ट रेट 5.8% चल रहा था, लेकिन सरकार ने फाइनली अब की बार ये इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाकर कर दिया है 6.2%। और ये बहुत ही शानदार है। वो शानदार इसलिए है क्योंकि आरडी स्कीम में जो ब्याज है वो क्वार्टरली कैलकुलेट होता है, इसलिए 6.2 भी 7% से ज़्यादा पड़ता है। तो वो आगे कैलकुलेट करके देखेंगे कितने रुपए इन्वेस्ट करने पर हमें कितने रुपए मिलेंगे और कितने रुपए का फायदा होगा, आगे कैलकुलेट करेंगे। आइए जानते हैं सीनियर सिटीजन स्कीम की जो इंटरेस्ट रेट थी वो पहले 8% कर दी थी पिछली बार बढ़ा के, लेकिन अभी और इसको बढ़ा दिया है और इसकी इंटरेस्ट रेट हो गई है 8.2%। तो सीनियर सिटीजन की बहुत ही अच्छी स्कीम है और बहुत ही अच्छा ब्याज मिल रहा है। अब बात करते हैं पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम की। देखिए पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम में हमें हर महीने पैसे मिलते हैं। पहले इसकी इंटरेस्ट रेट 7.1% थी और इसे भी बढ़ा दिया है। ये पिछली बार भी बढ़ी थी, अब की बार फिर बढ़ गई है, इसकी इंटरेस्ट रेट हो गई है 7.4%। अब बात करते हैं पोस्ट ऑफिस की एनएससी स्कीम यानी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम। देखिए पोस्ट ऑफिस की एनएससी स्कीम की इंटरेस्ट रेट 7% थी, अब इसको बढ़ाकर 7.7 कर दिया गया है। मैं इस स्कीम पे इसलिए इतना जोर दे रहा हूं क्योंकि जैसा कि आप देख रहे हो पहले पोस्ट ऑफिस की 5 साल की एफडी और एनएससी स्कीम की इंटरेस्ट रेट सेम थी, फिर भी एनएससी स्कीम ज्यादा ब्याज दे रही थी और अब इसकी इंटरेस्ट रेट और बढ़ा दी गई है और अब की बार इसकी इंटरेस्ट रेट पोस्ट ऑफिस की 5 साल की एफडी से ज़्यादा है। अब और भी ज़्यादा इस स्कीम में बेनिफिट है, वो अब हम कैलकुलेट करके देखेंगे थोड़ी देर में कि कितने रुपए हमें ज़्यादा मिलेंगे अब की बार। अब बात करते हैं पोस्ट ऑफिस के पीपीएफ अकाउंट की। देखिए सिर्फ और सिर्फ एक पीपीएफ स्कीम ऐसी बच गई है जिसकी इंटरेस्ट रेट पहले भी नहीं बढ़ी थी और अब की बार भी नहीं बढ़ी है। तो इसकी इंटरेस्ट रेट पहले भी 7.1% थी और अब की बार भी 7.1% है। अब बात करते हैं केवीपी स्कीम यानी किसान विकास पत्र स्कीम की। देखिए पहले इंटरेस्ट रेट जो थी किसान विकास पत्र की वो 7.2% थी और इस हिसाब से ये डबल करने वाली स्कीम है, इसमें पैसे डबल होते हैं। तो इस इंटरेस्ट रेट के हिसाब से हमारे लगभग 10 साल 120 महीने में 10 साल में हमारे पैसे डबल हो जाते थे, लेकिन इसकी इंटरेस्ट रेट अब बढ़ा दी गई है 7.2 से 7.5 कर दी गई है। तो इस इंटरेस्ट रेट के हिसाब से अब हमारे पैसे डबल होंगे 115 महीने में, यानी लगभग 9 साल और 7 महीने में हमारे पैसे डबल हो जाएंगे। और लास्ट में हम बात करते हैं सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट की, जिसकी इंटरेस्ट रेट पहले 7.6 थी। इसका बड़ी बेसब्री से इंतजार था, जैसे पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम का इंतजार था, उसकी इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ रही थी, लेकिन सुकन्या समृद्धि योजना की अब की बार इंटरेस्ट रेट बढ़ा दी है और इसकी इंटरेस्ट रेट बढ़ा के कर दी है 8%। तो बहुत ही अच्छी और बहुत ही अट्रैक्टिव हो गई है सुकन्या समृद्धि योजना भी। तो आइए अब जानते हैं पोस्ट ऑफिस की हर स्कीम को कैलकुलेट करके नई इंटरेस्ट रेट के हिसाब से हमें कितने रुपए इन्वेस्ट करने पर कितने मिलेंगे। आइए जानते हैं। देखिए आपके सामने पूरी कैलकुलेशन लिस्ट है और एक एक करके जानते हैं हमें किस स्कीम में अब नई इंटरेस्ट रेट बढ़ने से कितने रुपए का फायदा होगा। सबसे पहले बात करते हैं हमारी सेविंग अकाउंट की, जिसकी इंटरेस्ट रेट पहले भी 4% थी और इसमें 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करने के बाद हमें 1 साल के बाद मिलते थे 1,04,000 रुपए। इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है, इसकी इंटरेस्ट रेट सेम 4% है, इसलिए इसमें इन्वेस्ट करने पर 1 लाख पे हमें
1,04,000 रुपये ही मिलेंगे। अब बात करते हैं पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम की। पहले पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम की जो इंटरेस्ट रेट 5.8% थी, और अगर आरडी स्कीम में हमें हर महीने पैसे जमा करने होते हैं, अगर हम आरडी स्कीम में पहले हर महीने 1,000 रुपये जमा करते तो हमारी जेब से जाते 60,000 रुपये और हमें 5 साल के बाद मिलते 69,697 रुपये। लेकिन अब इंटरेस्ट रेट बढ़ा दी है और इसकी इंटरेस्ट रेट बढ़ाकर कर दी है 6.2%। अगर हम अब आरडी स्कीम में 1,000 रुपये पर मंथ जमा करते हैं तो हमें मिलेंगे 5 साल के बाद 70,443 रुपये। तो आप खुद कंपैरिजन करके देख सकते हैं, पहले हमें कितने मिलते थे, अब हमें कितने मिलेंगे। अब बात करते हैं पोस्ट ऑफिस की 1 साल की एफडी यानी 1 TD की। पहले इसकी इंटरेस्ट रेट 6.6% थी और इसमें 1 लाख रुपए अगर हम पहले इन्वेस्ट करते तो अब हमें मिलते थे 1,06,765 रुपये। अब इसकी भी इंटरेस्ट रेट बढ़ी है, इसकी इंटरेस्ट रेट बढ़ के हो गई है 6.8%। और अगर अब हम पोस्ट ऑफिस की 1 साल की एफडी में इन्वेस्ट करते हैं तो अब हमें 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करने पर मिलेंगे 1,06,975 रुपये। अब बात करते हैं पोस्ट ऑफिस की 2 साल की एफडी की। तो 2 साल की एफडी में पहले इंटरेस्ट रेट 6.8% थी और इसमें 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करने पर हमें मिलते थे 1,13,950 रुपये। और अब इसकी भी इंटरेस्ट रेट बढ़ी है, ये बढ़ के हो गई है 6.8 से 6.9%। और अगर अब हम पोस्ट ऑफिस की 2 साल की एफडी में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो अब हमारे 1 लाख रुपए हो जाएंगे 1,14,663 रुपये। या आप अपने हिसाब से इनका डिफरेंस देख सकते हैं कि कितने रुपए का हमें फायदा होगा। अब बात करते हैं पोस्ट ऑफिस की 3 साल की एफडी की। पोस्ट ऑफिस की 3 साल की एफडी में पहले इंटरेस्ट रेट थी 6.9%। 1 लाख रुपए जमा करने पर हमें मिलते थे 1,21,243 रुपये। अब इसकी भी इंटरेस्ट रेट बढ़ी है, 7% हो गई है 3 साल की एफडी की। तो अगर पोस्ट ऑफिस की एफडी में लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट के हिसाब से अगर 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो हमें मिलेंगे 1,23,144 रुपये। अब बात करते हैं पोस्ट ऑफिस की 5 साल की एफडी की। अब इसकी इंटरेस्ट रेट जो पहले थी वो 7% थी और इसमें 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करने पर हमें मिलते थे 1,35,930 रुपये। पोस्ट ऑफिस की लेटेस्ट जो इंटरेस्ट रेट आई है 1 अप्रैल से, उसमें पोस्ट ऑफिस की 5 साल की एफडी को बहुत ही अच्छा बढ़ाया है और 7.5% कर दिया है। तो इतनी सिक्योरिटी पोस्ट ऑफिस की स्कीम की, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सिक्योरिटी होने के बावजूद और इतना अच्छा ब्याज होने के बाद बहुत ही अट्रैक्टिव हो गई है। तो अगर अब हम इस चीज में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो अब हमें मिलेंगे लगभग 1,37,500 रुपये। अब बात करते हैं पोस्ट ऑफिस की बहुत ही शानदार स्कीम NSC यानी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट की। इसमें पहले इंटरेस्ट रेट थी 7%, 5 ईयर एफडी के समान ही इसकी इंटरेस्ट रेट थी। लेकिन आप यहाँ पे देख रहे हो डिफरेंस, इसमें ज़्यादा पैसे मिलते थे हमें पोस्ट ऑफिस की NSC स्कीम में। तो अब इसमें इंटरेस्ट रेट बढ़ा दी गई है। पहले अगर 7% थी, उसके हिसाब से अगर 1 लाख रुपए पहले जमा करते थे तो हमें पोस्ट ऑफिस की NSC स्कीम में मिलते थे 1,40,255 रुपये पहले मिलते थे। और अब इसकी इंटरेस्ट रेट सबसे ज़्यादा बढ़ाई गई है, 0.7% इसकी इंटरेस्ट रेट बढ़ के हो गई है अब 7.7%। और अब पोस्ट ऑफिस की NSC स्कीम में अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो 1 लाख रुपये इन्वेस्ट करने पर हमें मिलेंगे 1,46,425 रुपये। अब बात करते हैं पोस्ट ऑफिस की MIS स्कीम की। पोस्ट ऑफिस की MIS स्कीम वो स्कीम है जिसमें हमें मंथली रुपए मिलते हैं। अगर हम उन सारे मंथली रुपए को जोड़ देते हैं, 5 साल की स्कीम है, तो हमारा टोटल ब्याज जो बनता था पहले, अगर हम 1 लाख रुपए पोस्ट ऑफिस की MIS स्कीम में इन्वेस्ट करते तो टोटल ब्याज हमारा बनता था 35,500 रुपये। यानी हमारे 1 लाख रुपए बढ़ के हो जाते थे 1,35,500 रुपये। अब पोस्ट ऑफिस की MIS स्कीम की इंटरेस्ट रेट भी बढ़ी है, यानी 7.4% हो गई है। अगर हम पोस्ट ऑफिस की MIS स्कीम में अब 1 लाख रुपये जमा करते हैं तो हमें हर साल ब्याज मिलेगा। उस ब्याज को हम जोड़ते हैं तो वो लगभग ब्याज हो जाता है हमारा 37,000 रुपये, यानी 5 साल में हमारे 1 लाख रुपए बढ़ के हो जाते हैं 1,37,000 रुपये। अब बात करते हैं पोस्ट ऑफिस के PPF अकाउंट की। PPF अकाउंट की इंटरेस्ट रेट सेम है, 7.1% पहले भी थी, अब भी 7.1% है। अगर हम पहले पोस्ट ऑफिस के PPF अकाउंट में 10,000 रुपये हर महीना जमा करते थे तो हमारे ये 15 साल का अकाउंट है तो ये हो जाते थे लगभग 31,55,720 रुपये के आसपास। अब भी सेम ही है क्योंकि इसकी इंटरेस्ट रेट सेम है तो इसमें सेम रुपये मिलेंगे। अब बात करते हैं पोस्ट ऑफिस की KVP स्कीम। पोस्ट ऑफिस की KVP जो स्कीम है ये पैसे को डबल करने वाली स्कीम है। इसमें पहले इंटरेस्ट रेट 7.2% थी और 7.2% के हिसाब से पोस्ट ऑफिस की 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते थे तो वो 10 साल में हमारे डबल हो जाते थे। लेकिन इसकी इंटरेस्ट रेट बढ़ी है तो अब 1 लाख के 2 लाख होंगे हमारे लगभग 115 महीने में, यानी 9 साल 7 महीने के आसपास। अब बात करते हैं सुकन्या समृद्धि योजना की। सुकन्या समृद्धि योजना की इंटरेस्ट रेट पहले 7.6% थी। सुकन्या समृद्धि योजना में हम 1.5 लाख रुपए तक 1 साल में जमा कर सकते हैं। अगर हम 1.5 लाख रुपए 1 साल में जमा करते तो हमें लगभग 65 लाख रुपए मिलते थे। अब इसकी इंटरेस्ट रेट बढ़ाकर कर दी है 8%। तो अब हमें सुकन्या समृद्धि योजना में अगर हर साल 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं
तो लगभग 67 लाख रुपए के आसपास हमें सुकन्या समृद्धि योजना में मिलेंगे। अब बात करते हैं सीनियर सिटीजन स्कीम की। सीनियर सिटीजन स्कीम की देखिए पहले बहुत ही शानदार इंटरेस्ट रेट थी, पिछली बार बढ़ाई गई थी, बढ़ा के 8% कर दिया गया था और अब इसकी इंटरेस्ट रेट हो गई है 8.2%। और इसके साथ साथ एक और बदलाव हुआ है, पहले सीनियर सिटीजन स्कीम में 15 लाख रुपए तक इन्वेस्ट कर सकते थे और उस हिसाब से सीनियर सिटीजन स्कीम में क्या है, हमें एक बार पैसे जमा करने हैं और हर 3 महीने बाद मतलब कि क्वार्टरली हमें पैसे मिलते हैं। लेकिन अब क्या होगा, अब हम 15 लाख की बजाय 30 लाख रुपए इस स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं और इसकी इंटरेस्ट रेट भी बढ़ गई है, इंटरेस्ट रेट बढ़ के हो गई है 8.2%। और अब हमें जो इंटरेस्ट मिलेगा क्वार्टरली, पहले जो हमें 30,000 मिलता था 15 लाख में, अगर हम 30 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं वो क्वार्टरली मिलेगा 61,500 रुपए। और अगर महीने का हम उसके कैलकुलेट करके देखें तो महीने का हमें मिलेगा 20,500 रुपए हर महीने पोस्ट ऑफिस की सीनियर सिटीजन स्कीम में अगर हम 30 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं। तो ये थी पूरी कैलकुलेशन नए इंटरेस्ट रेट के हिसाब से। आपको कैसी लगी वीडियो? अगर आपको थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो हम लेके आते रहते हैं। इस कैलकुलेशन में थोड़ी बहुत अपडेट की जरूरत होगी तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में उस चीज़ को अपडेट कर दूंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।